तो जी क्या आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और ऐसे में अगर आप सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत से लोगों की तरफ से ये चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि भाई सीएनजी गाड़ी मत लेना, इसमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा पहला मिथ जो बहुत से लोगों को लगता है कि गाड़ी में जो सीएनजी है उसका इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब देखिए इंजन का मैं आपको बता दूं, गाड़ी में सीएनजी आप लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, कोई भी इंजन वाली आप गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी फ्यूल है वो केवल और केवल कंबर्शन चैम्बर में जलता है। उसके अलावा जो इंजन के पार्ट्स होते हैं वो सब गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, खास करके सीएनजी और पेट्रोल में। डीजल गाड़ियों में भी जो पार्ट्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है वो ज़्यादातर सेम होता है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर अपनी गाड़ी को सही से मेंटेन रखते हैं तो सीएनजी हो गई, पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, एलपीजी हो गई, कोई भी गाड़ी हो गई कभी भी खराब नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डर है, वो भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो पेट्रोल होता है उसका बर्निंग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू सीएनजी। सीएनजी का बर्निंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आपकी गाड़ी का जो इंजन है बहुत जल्दी हीटअप होता है। इससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी की जो रबर सीलेंट्स होती हैं, बहुत से स्पेयर पार्ट होते हैं, वो थोड़ा जल्दी से वेयर आउट होते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा रोल आपकी गाड़ी में जो निभाता है वो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल है। अगर सही टाइम पे आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हो जाता है तो मैं मानता हूँ भाई कि सीएनजी हो या कोई भी फ्यूल हो, आपकी गाड़ी का इंजन कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो जी एक और बहुत बड़ा मिथ होता है ना कि बहुत से लोगों को लगता है कि सीएनजी गाड़ी पावर नहीं देती। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जैसा डीजल में पावर आता है वैसा सीएनजी में आता है, लेकिन अगर बात करी जाए नॉर्मल पावर की, जितना आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए होता है, सीएनजी गाड़ी अल्टीमेटली बहुत अच्छा पावर दे देती है। अब अगर आपकी गाड़ी आपने कंपनी फिटेड सीएनजी में ली है ना तो देखो प्रॉब्लम आपको है ही नहीं, पावर से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे मारुति की गाड़ी हो, चाहे टाटा की गाड़ी हो, किसी भी आप ओईएम फिनिश कंपनी ले लीजिए, सीएनजी गाड़ी कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। हाँ, अगर कोई ऐसी गाड़ी है, कभी भी अगर आपने रेट्रोफिटमेंट करवाई है और सामने वाले भाई साहब ने उसको सही से फिट नहीं किया है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंपनी फिटेड सीएनजी में पावर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और जी ना बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि हम अगर सीएनजी डलवाएंगे तो हमारी गाड़ी का सीएनजी का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, हमें क्या ही क्या हो जाएगा। देखो सीएनजी का सिलेंडर ऐसे ही नहीं फटता है, उसकी जो नॉर्मल प्रोसेस होती हैं, जो उसका हाइड्रो टेस्टिंग होता है, अगर वो आप समय अंतराल पे सही से कराते रहेंगे तो सीएनजी का सिलेंडर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आसानी से फट जाए। अब बात करूं हाइड्रो टेस्ट की, हर 3 साल में आपको अपनी गाड़ी में हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ता है, सिंपल सी बात है। और इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि अंदर से आपकी गाड़ी की जो सीएनजी का सिलेंडर है उसमें कोई सड़ावट या गलावट तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को जांच कर, परख कर और दोबारा से आपकी गाड़ी में सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और अगर आप अपनी गाड़ी का जो सीएनजी का सिलेंडर है उसको इस तरह से सही से मेंटेन रखते हैं तो कभी वो फटने वाला नहीं है। एक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में न जाने कितनी करोड़ों गाड़ियां सीएनजी पर चलती हैं और कितने ही ऐसे किस्से आपने सुने होंगे कि भाई सीएनजी का सिलेंडर फट गया। इसके अगेंस्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, जो ईवीज हैं हमारे देश में, वो और भी ज़्यादा अनसेफ होती जा रही हैं, क्योंकि आए दिन इनमें खबर मिलती है आग लगने की। और अगर इनमें भी बात करी जाए टू व्हीलर्स की, तो टू व्हीलर्स का कितना क्या बुरा हाल हमारे देश में हुआ था इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, ये आप सभी को पता है। तो सीएनजी का सिलेंडर फट जाएगा ऐसे बिल्कुल मत डरो, कोई हलवा नहीं है कि नॉर्मल सा फट जाए, बस अपनी चीज़ों को सही से संभालो। और जी इसके बाद में एक और भयानक सा मिथ बताऊं कि जहां पे लोगों को ये लगता है कि हम अपनी गाड़ी को जो सीएनजी में लेते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हैवी होता है। अब देखिए जितने मैं आपको बताऊं और जितना मैं समझ पा रहा हूं अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पे सीएनजी का और मेंटेनेंस का ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। सीएनजी में और नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी के जो मेंटेनेंस में केवल और केवल एक चीज का फर्क पड़ता है, वो है इंजन ऑयल का। यहाँ पे जिस गाड़ी में बैठा हूँ टाटा की पंच है, कंपनी कहती है कि इस गाड़ी का इंजन ऑयल आप 15,000 किलोमीटर पे चेंज कराओ, जो कि पेट्रोल में भी और सीएनजी में दोनों में कंपनी का तो सेम ही कहना है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी खुशी के लिए मैं 7-8 हजार पे इस गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कर देता हूँ। इसका सीधा साधा हिसाब है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को सीएनजी में चलाते हो, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया उसी तरह सीएनजी का जो बर्निंग टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे में जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो भी थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। और जितना ज्यादा गर्म होता है और ठंडा होता है तो इस प्रोसेस से ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, और ऐसी चीज में हमारी गाड़ी में जो इंजन है उसमें सही से लुब्रिकेशन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम इससे हो सकती है। तो एक इंजन ऑयल जितना मैंने समझ पाया उतना एक्स्ट्रा आपको थोड़ा बर्डन दे सकता है मेंटेनेंस के तौर पे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको सीएनजी गाड़ी में ज्यादा महंगी पड़े। अब इंजन ऑयल हो गया, अब इसके साथ में अब मान लो कि
आपकी गाड़ी सीएनजी में है या पेट्रोल में है, डीजल में है, तो उससे और गाड़ी के सॉकर सिस्टम से या फिर गाड़ी के और भी किसी सिस्टम से क्या लेना देना, केवल और केवल इंजन से ही लेना देना होता है कि जहाँ पे मेंटेनेंस का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे केवल अगर आप इंजन ऑयल को आप मान ले तो चलो मान सकते हैं कि आप हर 2 सर्विस पे 2000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा फटका लग सकता है, और वो भी तब कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तब। कंपनी की मानो तो कोई भी नहीं, चाहे पेट्रोल हो सीएनजी हो, दोनों में बराबर मेंटेनेंस है। इसके बाद में भाई एक चीज और लगती है लोगों को कि हम सीएनजी गाड़ी लेंगे भाई उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा कम आएगी। देखो, मैं आपको पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया होगा, एक बार फिर से बता दूं, गाड़ी हम लेते हैं अपने यूज के लिए, हम एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से आ पाए उसके लिए भाई, ना कि इसके लिए कि हम अपनी गाड़ी को रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे और उसके बाद में एक दिन बेचेंगे जिससे अच्छी कीमत मिले। क्योंकि बिजनेस तो है नहीं है कि हमने गाड़ी ली और अच्छी कीमत में बेच दी। हम अपनी गाड़ी को जब भी घर लेके आते हैं उसे चलाते हैं, किसी पर्पज से चलाते हैं। जब गाड़ी को आप चलाते हो तो ऐसे समय सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको कोई हसल नहीं होती, आप कहीं पे जाना चाहो आपको किसी का इंतजार नहीं करना होता है। तो ऐसे समय में आप अपनी गाड़ी को 2 लाख किलोमीटर अगर चला भी लेते हो तो जितनी आपकी गाड़ी की वैल्यू है, मैं मानता हूं तब तक आपने वो सारी चीजें वसूल कर ली हैं। और अगर मान लो कि आपको पेट्रोल गाड़ी आपने ले ली, जब आप अपनी आज आपने जो 10 लाख में गाड़ी ली है, 5 साल बाद अगर आप उस गाड़ी को 5 लाख या 6 लाख में बेचने जाओगे पेट्रोल में, चलो ठीक है आप बेच भी दोगे, लेकिन यहाँ पे जो आप पेट्रोल में गाड़ी चलाओगे तो उसके सामने आपका पेट्रोल का खर्च भी ज्यादा होना है। और अगर सीएनजी गाड़ी आप चलाते हो तो चलो ठीक है 50,000 या फिर लाख रुपए कम में आपकी गाड़ी जाती भी है, तो यहाँ पे पहले ही आपने 2-2.5 लाख रुपए पेट्रोल के खर्च में बचा लिए, क्योंकि आपने स्मार्ट तरीके से अपनी गाड़ी को सीएनजी में चलाया है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे अगर रीसेल वैल्यू कम आती भी है तो क्या आपके लिए ये चीजें मायने रखती हैं? मैं तो कहूंगा बिल्कुल मायने नहीं रखती। अगर आपके लिए मायने रखती हैं तो वो एक आप फिर से अपनी गिनती को सही करके देखिए। और बस ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जहाँ पे बहुत से लोगों को, या फिर मुझे भी कभी कभी, जब मैं इस चीज में नहीं था, मैंने ये गाड़ी नहीं ली थी, तो मुझे भी लग रहा था यार कि सीएनजी लूंगा तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब मैं पिछले इतने सालों से, तकरीबन पिछले 4 साल से मैं सीएनजी को यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको सच बता सकता हूँ। यहाँ पे आप अगर डर रहे हैं इस बात से, तो मेरी बात को आप इसलिए मान सकते हो कि मेरी वीडियोस में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं सीएनजी गाड़ी को लेकर के, ऐसा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और छोटा मोटा प्रॉब्लम आता भी है तो आप उसे टैकल इजीली कर सकते हो। और प्रॉब्लम आना ही होगा तो सीएनजी में भी आ सकता है, पेट्रोल में भी आ सकता है, डीजल में भी आ सकता है, और ईवी की बात करें तो वो प्रॉब्लम इसका घर है ही। कैसी लगी ये जानकारी वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपके मन में इस चीज से रिलेटेड कोई भी सुझाव है तो आवकारता हूँ आपके हर सुझाव को मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना।